हाँ शिवो हम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था ध्यान में किसी को? क्या बात हुई, किसी को ध्यान में नहीं है क्या? हाँ शिवो, अच्छा आवाज तो आ रही है ना? केवल और केवल मात्र बुद्धि की गड़बड़ी से ही सारा अनर्थ होता है। किससे होता है? बुद्धि की गड़बड़ी से। वैसे देखा जाए तो वास्तव में गड़बड़ तो है ही नहीं, ये गड़बड़ी भी मानी हुई है। तो देखो थोड़ा विचार कर लेते हैं, बुद्धि की गड़बड़ी से ये जीव किस प्रकार से भ्रमित होता रहता है। अच्छा वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ चेष्टा करते हुए दिखाई देता है। दिखाई देता ना। तो इससे सिद्ध होता है कि ये कुछ न कुछ पाना चाहता है। अच्छा बता सकते हो ये क्या पाना चाहता है? केवल और केवल मात्र आनंद को, अर्थात ये सुख की ही खोज करता रहता है। बिल्कुल पक्का ना? अब देखो, जिनकी बुद्धि में ठीक ठीक विवेक नहीं होता है, तो क्या होता है, वह कहीं ना कहीं पर अटक ही जाता है। तात्पर्य यह है कि हम खुशी किसमें अनुभव करते हैं, अर्थात किसको पाकर के सुखी होना चाहते हैं। यदि यहाँ पर ठीक ठीक विवेक नहीं होगा तो निश्चित रूप से भटकने के सिवाय और कुछ भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो देखो ये बुद्धि की गड़बड़ी हुई या नहीं हुई? वैसे देखा जाए तो आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी अनात्म पदार्थ है ये सारे के सारे दुख स्वरूप ही है। इनमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख की भ्रांति हो सकती है, परंतु सचमुच में इनमें सुख स्वप्न में भी है नहीं। बताया ना, जगत खेद में परे जिन, केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने हूं नाई। अर्थात स्वप्न के अंतर्गत भी इनसे सुख नहीं मिल सकता। जैसे वो बार बार बताया जाता है, रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, ऐसे ही
संसार के पदार्थों को प्राप्त करके कोई सचमुच में सुखी हो सकता ही नहीं। यदि सचमुच में संसार के पदार्थों से सुख होता तो इस संसार में कोई न कोई तो कृतार्थ हो गया होता, परंतु ऐसा संभव है ही। यदि आप लोगों के ध्यान में हो तो ऐसा कोई दृष्टांत बता सकते हो किसी व्यक्ति के बारे में आप, भाई उसने संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त किया और उसके बाद में फिर वो शांत हो गया, उसकी फिर किसी भी प्रकार से प्रवृत्ति रही ही नहीं। संभव नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है, जो 10 20 50 भये, सत हो 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब कोटि खरब, जो 10 20 50 भये, सत हो 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर के संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। आ गया समझ में? यहाँ पर तो कहने का मतलब 10 रुपए से शुरू होते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य प्राप्त क्यों न हो जाए, फिर भी मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो देख लो विचार करके, यदि सचमुच में इनसे शांति मिल जाती, सुख मिल जाता, तो बताओ सुख प्राप्त होने के पश्चात भागा दौड़ी, जैसे कोई कहीं पर पहुंचना चाहता है, वहां पहुंच गया तो बताओ उसके बाद में वह चलता रहेगा या चलने का त्याग कर देगा? बिल्कुल चलने का त्याग कर दिया तो समझो वह लक्ष्य को प्राप्त हो चुका। अच्छी तरह से ध्यान रखना इस सूत्र को। सचमुच में बीमारी मिट्टी या नहीं मिट्टी, इसकी यही पहचान है कि दवा का त्याग कर दिया। भूख ठीक तरह से निवृत्त हुई या नहीं हुई, इसकी पहचान है भोजन का यदि कोई त्याग कर दे तो समझो सचमुच में वह तृप्त हो गया, और यदि अभी त्याग नहीं करना चाह रहा तो अभी तक पूर्ण रूप से तृप्त हुआ नहीं। तो संसार में जितनी भी क्रियाएं चेष्टाएं होती है, ये सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं जिस समय शांत हो जाती है, समझो हम सचमुच में सुख का अनुभव कर चुके, सुखी हो चुके। और यदि ये शांत नहीं होती हैं तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए, अभी तक हम तृप्त हुए नहीं। इसीलिए तो संत महापुरुष संकेत करते हैं, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। पछताना होगा या नहीं होगा? हाँ, इस संसार में ऐसी कोई शाश्वत वस्तु है ही नहीं तो सचमुच में अपने साथ चले या अपन उनके साथ रह सके। यहाँ पर तो दूसरे तीसरे की बात क्या, ये शरीर भी साथ चलने वाला है नहीं। इसलिए अनात्म पदार्थों के प्रति अपनी जो आस्था है, अहमता ममता है, इनके प्रति अपना जो पागलपन है, ये पागलपन ही हमें सत्य के साक्षात्कार से वंचित करते हैं। अतः इनको इनके हिसाब किताब से ही सेवन करना चाहिए और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यदि भूल गए तो सच्ची बात है, ये अनात्म पदार्थ अपने को इनकी ओर आकर्षित कर लेंगे और अपने को कहीं का नहीं रहने देंगे। तो ये पक्का हो गया ना, जो जिसमें सुख समझता है वह वहीं अटक जाएगा, और ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। तो संसार के अंतर्गत सर्वत्र हम देख सकते हैं अपनी खुशी कोई धन में बटोरते हैं, कोई पुत्र स्त्री में बटोरते हैं, कोई शब्दादि विषयों में बटोरते हैं, पता नहीं कोई पद प्रतिष्ठा के अंतर्गत
अनात्म पदार्थ संसार में जितने भी दिखाई देते हैं, इनमें से किसी न किसी के पीछे कोई पागल होकर के पड़ा ही रहता है और सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो सचमुच में मुझे सुख मिल जाए। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी उनको प्राप्त है उनका वह सदुपयोग नहीं करना चाहता है, और जो अप्राप्त है उसके पीछे बावड़ा होकर के भटकता रहता है। देखो, एक छोटा सा संकेत करते हैं। कोई एक व्यक्ति, एक सज्जन किसी महात्मा के पास जाकर के रोने लगता है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरे को कुछ नहीं दिया। बाकी संसार में तो लोग पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गए और मेरे पास कोई व्यवस्था है नहीं। महात्मा ने कहा, भाई देखो, ऐसा काम करते हैं, मैं तुम्हारे को 10 लाख रुपए देता हूं। कितने? और करना कुछ नहीं, तुमको तुम्हारा नाक कटवाना है। तो कहने लगा, महाराज जी ऐसे नाक थोड़ी कटवाया जाता है क्या? अच्छा चलो 10 लाख रुपए देते, तुम्हारी आंखें निकलवा दो। तो ऐसे करके कहने का मतलब बहुत टाइम तक अलग अलग अंगों का नाम लेकर के कथन करने लगे कि तुम्हारे को ये पैसे दिए जाएंगे, तुम ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अंत में वह मना कर देता, महाराज जी आप क्या बात करते हो, संसार का समस्त ऐश्वर्य भी मुझे कोई देना चाहे तो मैं इनको लेकर के क्या करूंगा यदि मैं ही नहीं रहूंगा। तो महात्मा कहते, रे बावले, तू कह रहा मेरे को ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, अरे तेरे पास तो कोई कमी है ही नहीं, तू तो मालो माल है। कहते न, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, खोल गांठ नहीं देखते विस्मित फिरे कंगाल। तो सचमुच में होता क्या है कि हम अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके अपने महत्व को क्या कर देते हैं। हाँ, सच्ची बात वास्तव में यही है, हम अपने महत्व को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम अनात्म पदार्थों के पीछे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम अपने महत्व को जान ले तो सच्ची बात है, इस सृष्टि में तो क्या, इस सृष्टि का रचयिता भी उस वस्तु के सामने छोटी वस्तु हो जाए। कहते न, ऐश्वर्य क्यों है चाहता, तू ईश का भी ईश है, तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू है नियंता चर अचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तू पर चाह करके भ्रष्ट है। राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा, पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। तो देखो भाई, सबसे बड़ी जो गलती होती है, अपना जो विषय चल रहा है परीक्षा लोकान कर्म है, अर्थात परीक्षा करके देखना होता है। हम परीक्षा तो करते नहीं और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि बस ये मिल जाए तो मुझे आनंद, मैं आनंदित हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु सच्ची बात यह है, इस संसार की कोई वस्तु टिकाऊ है ही नहीं। उस वस्तु के मिलने के तत्क्षण थोड़ी देर के बाद में फिर वृत्ति चंचल हो जाती है और फिर किसी न किसी की कामना करने ही लग जाते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर अपने को कुल मिला करके अपनी विवेक वृत्ति से थोड़ा ठीक अनुसंधान करना है। यदि कहीं गड़बड़ घोटाला दिखाई दे तो तुरंत उसे क्या करना है? हाँ बिल्कुल, निकाल देना, उसे तुरंत हटा देना है, दूर कर देना है, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र इतना ही विवेक करना है, मैं जिस सुख की खोज में निकला हुआ हूँ, जिस आनंद रूप वस्तु को मैं पाना चाहता हूँ, तो जिन जिन वस्तुओं के पीछे मैं पागल हो रहा हूँ, वास्तव में सचमुच में वह वस्तु आनंद रूप है या नहीं, सचमुच में उसमें सुख है या नहीं। यदि इतनी सी अपनी विवेक वृत्ति को, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म अंतर्मुख करके इस रहस्य को नहीं समझ लेंगे, तब तक भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं।
अच्छा, विचार करके देखो, संसार में प्रत्येक जीव की प्राप्तव्य वस्तु केवल और केवल मात्र एक ही है या अनेक है? हाँ बिल्कुल सत्य, जीव मात्र सुख ही तो चाहता है। तो बताओ, प्राप्तव्य वस्तु एक ही है तो उनके लिए रास्ता एक होगा या फिर अनेक होगा? रास्ता बिल्कुल एक ही होगा। परंतु कहने का मतलब यहाँ तो संसार के अंतर्गत जीव मात्र को टटोल करके देख लीजिए, कोई तो अपना सुख किसमें समझता है? अभी बता ही दिया था। कोई धन में, कोई पुत्र में, कोई स्त्री में, कोई पद प्रतिष्ठा के अंतर्गत प्रत्येक जीव को पूछ लीजिए, तुमको सुख किसमें दिखाई देता है? क्या वस्तु मिल जाए तो तुमको सुख हो जाए? तो सब अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ही बात बताएंगे कि मुझे ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, कोई तो सोचता है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए तो मुझे ये सुख मिल जाए, और कोई नौकरी लग जाए तो, और कोई बूढ़ा न हो तो, और कोई बीमार न हो तो, कोई पैसों से कमी न रहे तो, तंगी किसी प्रकार की न आए। कोई चाहता है कि नहीं, मेरे पुत्र और स्त्री जो है मेरे लिए आज्ञाकारी रहे। पता नहीं ऐसी ऐसी अनंत 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 कल्पनाएं, मुंडे मुंडे मतिर बिना तुंडे तुंडे च भोजनम। जितनी जितनी बुद्धियां होगी वो अलग अलग ही दृष्टिकोण से अपने मंतव्य को प्रकट करेंगे। तो विचार करके देख लेना चाहिए, हम जिसको सुख स्वरूप समझ रहे हैं, जिसको पा करके हम धन्य बनना चाहते हैं, सचमुच में उसमें सुख है या नहीं, वह वस्तु सुख रूप है या नहीं। यदि ऐसा विचार न करके हम अपने अक्लों इशारे से ही पागल होकर के भटक रहे हैं, तो सच्ची बात यही है कि हमने अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग कर दिया, अथवा कल जो सुनाया उसके अनुसार जो गड़बड़ घोटाला है सचमुच में वो बुद्धि के अंतर्गत ही है, और यह गड़बड़ घोटाले वाली बुद्धि की ही पहचान है। होय बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। जिस समय ठीक ठीक विवेक जागृत हो जाता है तब समझना चाहिए ये बुद्धि अब काम की हुई, वरना ये निकामी जो बुद्धि है ये अपने को संसार के भोग पदार्थों की ओर ही प्रवृत्त करती रहती हैं। यही करती है ना? आराम समझ में। हाँ, तो इस बात का अपने को बहुत अच्छी तरह से अपने को ख्याल रखना है। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ठीक ठीक विवेक न होने से ही होता है। तो सबसे अधिक विवेक अपने को क्या करना है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बुद्धि की शुद्धि, ठीक है ना? अर्थात जिन जिनमें जिन जिनको हम सुख स्वरूप समझ रहे हैं, अर्थात अभी जो मुख्य सूत्र सुनाया था, जीव मात्र जो है अपना आनंद, अपनी खुशी, अपना सुख किसी न किसी में ढूंढता है। तो सबसे पहले हमें इस जगह पर थोड़ा बुद्धि को शुद्ध करके अच्छी तरह से समझना होगा कि हम जिसमें सुख समझ रहे हैं, जिसको पाकर के सुखी होना चाहते हैं, तो सचमुच में वह वस्तु सुख रूप है या नहीं है। ये बात यदि किसी के दिमाग में ठीक ठीक तरह से बैठ जाए तो सच्ची बात है, सारा का सारा भटकना ही शांत हो जाए। तो यहाँ पर बड़े विवेक की आवश्यकता होती है, अच्छी तरह से मंथन करना होता है कि क्या हम इनको प्राप्त करके अगर अमर हो जाएंगे, क्या सचमुच में सुखी हो जाएंगे? तो कोई प्रैक्टिकली अनुभव करके भी कर सकता है, और कोई दूसरों को ठोकर खाते हुए देख कर भी समझ सकता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है।
तो भाई देखो यहाँ पर तो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग का आश्रय ले करके शास्त्रों का स्वाध्याय करके और कुछ देखो कुछ बुद्धि संस्कारी होनी चाहिए, कुछ संतों का संग हो, कहते हैं ना कुछ भावना कुछ भक्ति कुछ पुरबला लेक, कबीर के घर बालद लायो मित्र बन गयो अलेख। तो देखो थोड़ा थोड़ा सब कुछ हुआ तब काम हुआ ना। तो ये थोड़ा थोड़ा करके अपने को केवल मात्र इतना ही निर्णय लेना है कि सचमुच में हमारी जो खुशी है वो ठीक जगह पर है या नहीं, हम जिसको पा करके सुखी होना चाहते हैं क्या उससे सुखी हो जाएंगे। आ गया समझ में? हाँ यही परीक्षा लोकन का अर्थ होता है। यह परीक्षा सबसे पहले करनी होती है। यदि ये परीक्षा करने में इस परीक्षा में कोई खरे उतर जाए तो सच्ची बात यह है जिन जिन से सचमुच में सुख नहीं मिलता है फिर वह उनके पीछे पागल नहीं होंगे। हाँ ठीक है उनकी आवश्यकता होगी उतनी वस्तु को पाने के लिए भले वो क्रिया चेष्टा कर लेंगे परंतु उसी वस्तु के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। देखो एक तो होता है संसार की किसी वस्तु को पाना अर्थात उस वस्तु को भी मुझे पाना है और एक जो उस वस्तु को ही पाना है इसमें रात दिन का अंतर होता है। ये बी और ए का बड़ा अंतर होता है। तो साधक लोग विवेकी हो, वो आप लोग वैसे इसके बारे में पहले सुन भी चुके हो, स्वयं भी विवेकी हो तो देख लेना ये बी और ए बड़ा खतरनाक होता है। यदि कोई संसार के पदार्थों को पाने के लिए ही का प्रयोग कर लेता है तो समझो सदा सदा के लिए उनका जीवन दुखों के गर्त में चला गया। अब उसे भगवत प्राप्ति किया परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा स्वप्न में भी नहीं हो सकती क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य वे संसार के भोग पदार्थ ही है। और यदि संसार के पदार्थों को पाना मुझे संसार के पदार्थों को भी प्राप्त करना है तो यहाँ पर संसार के पदार्थों को प्राप्त करना इसके साथ में हो सकता उसका कोई और विशेष रहस्य भी हो। क्लियर समझ में आ रहा ना? तो देखो भाई ये इसके लिए तो पहले बहुत बार बताया जा चुका है। यदि अपने को बीमारी हो रखी है तो दवा अपने को सेवन करना होगा। भूख प्यास लग रही है तो अन्न और जल का ग्रहण हमें स्वयं को करना होगा। मल मूत्र का त्याग भी अपने को स्वयं को करना होता है। कुल मिलाकर के अपने स्थान पर कोई दूसरा दवा सेवन नहीं कर सकता है, अपनी जगह पर कोई अन्न और जल का ग्रहण नहीं कर सकता है, अपने को ही करना होगा ना। हाँ ये है यदि अपने सिर पर कोई बोझा हो तो उस बोझा को थोड़ा बंटवारा करके अपने को थोड़ा सुख प्रदान करवा सकते हैं परंतु अन्न और जल का ग्रहण तो हमें स्वयं ही करना होगा यदि अपने को भूख लग रही हो तो। बंगला बनाने का काम यदि चालू कर रखा यदि हमारे 100 वर्ष भी पूरे क्यों न हो जाए फिर भी वह बंगला पीछे वाले बना लेंगे। ऐसे संसार के अनेक काम है जो अधूरे रह गए हो तो कोई न कोई पूरा कर ही देता है परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं कोटि कोटि कल्प कल्पांतर तक भी जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक अविद्या के बंधन से मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं। तो ये अपना ही पुरुषार्थ काम करता है, अपनी जगह कोई दूसरा काम करने वाला वो काम करेगा नहीं। वो कहने का मतलब उसे कुछ भी होने जाने वाला है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मुझे ही अच्छी तरह से संसार के पदार्थों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों का अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देख लेना है कि सचमुच में इनके द्वारा सच्चा सुख मिलता है या नहीं। यदि मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहे हो करते रहो। और यदि नहीं मिलता है तो फिर कहने का मतलब यहाँ से तुरंत ऐसा नहीं कि फिर देख लेंगे,
तुरंत उसी समय ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। वहां कुल मिलाकर के चिपके नहीं रहना है। तो शायद ये कोई ऐसे बहुत ही क्लिष्ट या ऐसे कोई दांव पेच तो है नहीं, शायद समझ में आए नहीं। ये तो बिल्कुल सीधी सादी बात है, बिल्कुल सरल बात बताई जा रही है। यहाँ पर तो कोई अकल होशियारी का काम ही नहीं है। बिल्कुल सीधी सादी बात है कि यदि किसी वस्तु को देखना है तो कुल मिलाकर के आंख को खोलो, अंधेरा है तो प्रकाश करो और आपको वह वस्तु दिखाई दे जाएगी। हाँ, ये अवश्य है कि कोई कह दे आंख बंद करके इस वस्तु को देखो, तो फिर समस्या शायद हो सकती है। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, इसलिए साधकों को इस जगह पर बहुत अधिक मंथन करना है, बहुत विचार करना है। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि खाने पीने का त्याग कर दो, काम काज का त्याग कर दो, ऐसा वैसा कर दो। हम न तो करने के लिए कहते हैं, अर्थात न पकड़ने के लिए कहते हैं, न छोड़ने के लिए कहते हैं। सचमुच में सत्य बात बताएं तो यदि पकड़ने की आवश्यकता है तो पकड़ो, छोड़ने की आवश्यकता हो तो छोड़ो। यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो बहुत सारी वस्तुओं को पकड़ना होगा, और अविद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हो तो बहुत सारे कचरे को त्यागना होगा, तब जीवन धन्य होगा। वरना अपनी अक्ल होशियारी से तो आज दिन तक किसी का भी कल्याण स्वप्न में भी नहीं हुआ, फिर जागृत में तो संभव ही नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, इस जगह पर खूब मंथन करो, खूब विचार करो। यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो सच्ची बात है, भरोसे मत रह जाना कि वो हमारे लिए ऐसा वैसा कर देंगे। अच्छा, विचार करके देखो, ये अज्ञान जो हुआ, अज्ञान को जो स्वीकार किया, संसार के भोग पदार्थों में सुख है, आनंद है, मजा है, इनको पा करके मैं अजर अमर हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। विचार करके देखो, ये कल्पना हमने स्वयं ने की या किसी दूसरे ने कर रखी? किसने की ये कल्पना? अरे हमने ही की, तो हमको ही इस कल्पना से मुक्त होना है। ध्यान रखना इस जगह पर। ये बहुत सारे लोग सपने में समाधियां लगा लेते हैं, पता नहीं इनको क्या क्या प्राप्त हो जाता है। तो ये जागृत में जो बंधन हुआ है, जागृत में ही निवृत्त होगा। सपने के मुक्ति और मुक्ति के साधनों से काम चलने वाला है नहीं। हाँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक गड़बड़ घोटाला कर देते हैं कि हमारे को तो स्वप्न के अंतर्गत ऐसा वैसा होता है, हम तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई, सचमुच में इसे काम चलने वाला है ही नहीं। तो बंधन को हमने स्वीकार किया है, जागृत में किया है, तो जागृत अवस्था में ही इस बंधन का निराकरण हो सकता है। हमने ये विद्या की कल्पना की तो हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम इसके लिए पुरुषार्थ करें। तो देखो होता क्या है, कोई एक महात्मा के पास में कोई साधक गया, तो जाते ही महात्मा जी के सानिध्य में गया, और जाते ही स्वतः ही न चाहते हुए भी उसकी जीभ से राम 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 ऐसे मंत्र का जप होने लगा। कुछ समय तक तो हुआ और फिर बंद हो गया। तो शिकायत की, महाराज जी क्या बात है, अब मेरी जीभ से वो मंत्र जप स्वतः नहीं हो रहा है। महात्मा ने कहा, रे बेवकूफ, क्या हमेशा सदा सर्वदा मैं ही तेरी जीभ पर बैठ के बोलता रहूंगा क्या? समझना, ध्यान देना अच्छी तरह से। ये शक्तिपात आदि जो है, आलसी लोगों का सपना होता है। हमारे ऊपर कोई शक्तिपात कर देंगे, हमारे को ज्ञान हो जाएगा। भरोसे मत रहना, आज दिन तक न किसी को ऐसे ज्ञान हुआ न होगा, हो सकता भी नहीं। ये तो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके जब तक तत्वमसि वाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तभी इस अविद्या के बंधन से छुटकारा होगा। वरना सवाल ही
तो ऐसे कहने का मतलब बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि कोई महात्मा हमारे ऊपर, हमारे सिर पर हाथ रखेंगे और हमारे को ज्ञान के बंधन से मुक्त कर देंगे। ये भोले जीवों की बात होती है। तो क्या आज की सत्संग से क्या निश्चय हुआ, क्या रहस्य समझ में आया? कोई बता सकते है एक लाइन में, एक छोटे से वाक्य में? हाँ बिल्कुल, ये तो सत्य बात ही है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहस्य समझ में आया। अर्थात यदि सचमुच में हमें कृतार्थ होना है तो न तो यहाँ पर कोई देवी देवता, न दूसरे तीसरे, न कोई भगवान आदि, और न कोई शक्तिपात आदि करके, न कोई रिद्धि सिद्धि से, न कोई ऐसे जादू मंत्र या किसी और से कल्याण होगा। कल्याण होगा तो केवल और केवल मात्र अभी जो बताया इस सूत्र के अनुसार ही होगा। चलो ये तो आपको थोड़ा प्रसंगवश बता दिया था। जो सर्वप्रथम अपना विषय चला था, उसकी ओर भी संकेत समझो एक तरह से। अच्छा, यहाँ पर रमेश भी कुछ सूत्र लिख रहा है। आत्म तत्व के लिए ही परम पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अर्थात जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, उनको केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का ही श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिनके हृदय में अभी तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, उनको क्या करना चाहिए? देखो भाई, ये आज जो सत्संग सुनाया है, ये गड़बड़ घोटाला ही ये जीव मात्र को इधर उधर भटका रहा है। इसीलिए थोड़ा और भी, और थोड़ा मंथन करके देखो। पूर्ण रूप से यदि ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। वो गड़बड़ी क्या है? ध्यान में नहीं आ रहा है ना? अरे भाई, तब तो गड़बड़ कर रहे हो भाई। जबकि यह सूत्र तो समस्त साधकों को, यह सूत्र यदि ध्यान में आ जाएगा तो सचमुच में वह आत्म तत्व का श्रवण मनन भी कर पाएगा। और मोहनानंद जी महाराज ने जो बताया, खुद के पुरुषार्थ से ही काम चलेगा। तो खुद पुरुषार्थ करे तो किस प्रकार से करे? यदि वह गड़बड़ ध्यान में नहीं आई तो न तो वह पुरुषार्थ कर पाएगा और न कुछ और कुछ कर पाएगा। हाँ शिवम, बोलो। आज की जो सत्संग सुना है, बात तो बिल्कुल सत्य, यही परीक्षण निरीक्षण समीक्षण ही करना है। परंतु आज जो मुख्य फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले की चर्चा करनी है अपने को। और ये गड़बड़ी आपकी नहीं, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूं। पूरे विश्व में जीव मात्र इस गड़बड़ी के कारण ही भटक रहा है। तो फिर आप ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार कुछ
देखो केवल मात्र इतना ही ऐसे अपने को समझना है कि मैं सुख किसमें ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जीव मात्र पहले यही सिद्ध करके बताया था ना, जीव मात्र जो है जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ क्रिया चेष्टा करते हुए दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि ये कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो फिर आप लोगों ने ही तो बताया था कि ये सुख की ही खोज में निकला हुआ है, आनंद को ही पाना चाहता है, सुख के सिवाय इसकी कोई प्राप्तव्य वस्तु है ही नहीं। तो विवेक इसी जगह पर करना है। अर्थात हम मजा किस में ढूंढते हैं कि ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, मुझे सुख मिल जाए या मैं सुखी हो जाऊं, तो मैं इसी ओर संकेत कर रहा हूं। साधक जीव मात्र प्रत्येक साधक के लिए ये एक सूत्र अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अपने को मजा किस में आता है, अपने को सुख किस में मिलता है, हम किसको पाकर के सचमुच में सुखी होते हैं, अर्थात हम किस वस्तु के प्रति समर्पित है, हमने अपने आप को किस वस्तु के पीछे धकेल रखा है, अपने आप को किसके समर्पित कर रखा है, संसार की किस वस्तु को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जिनके लिए हम, कहने का मतलब सोचो, हम जागते हैं तो सोते हैं तो, यहाँ तक कि अपनी जो ये श्वासें जो चलती हैं, ये श्वासें किसके लिए चल रही हैं। संसार में बहुत सारे कहते हैं ना एक दूसरे को, हम तो तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही मंथन करना है कि हम सचमुच में किसके लिए जी रहे हैं, किस चीज को पाने के लिए जी रहे हैं, किसके पीछे पागल हो रहे हैं, किसके पीछे बावड़े हो रहे हैं। आ रहा समझ में? हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना। करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं करोगे तो ये बातें करते करते ऐसे ही इस जीवन को पूरा कर लोगे। तो पहले तो देखो, सचमुच में अपने अंतःस्थल में झांक करके देखो, अपना जो मन है बार बार किसको चाहता है, ये किसको प्रिय समझता है, किसमें ये आनंद ढूंढता है। तो अधिकतर ये संसार के भोग पदार्थों के पीछे ही पड़े रहते हैं, इनको पाकर के सुखी होना चाहते हैं, इसके लिए ही अपने जीवन को पूरा करते हैं। तो अपने को, अर्थात प्रत्येक साधक को यही सोचना है कि सचमुच में हम सुख किस में ढूंढते हैं, किस वस्तु को महत्वपूर्ण समझते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा संकेत? अपनी खुशी हम किस में ढूंढते हैं, बस बात इतनी सी है। तो पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लो कि ये मन जो है इस वस्तु को पाना चाहता है, इसके लिए ये कहने का मतलब लालायित रहता, बावड़ा रहता है। फिर विचार करके देखो क्या सचमुच में इस वस्तु को पाकर ये सुखी हो जाएगा। फिर आगे की कक्षाओं का मंथन करते रहो तो निश्चित रूप से वहां से विरक्त होकर के आगे की कक्षा का अधिकार प्राप्त कर भी लेंगे और वेदांत श्रवण में पूर्ण रूप से हम समर्थ भी हो जाएंगे। क्योंकि जिन जिन वस्तुओं के बारे में पता चल जाता है, जैसे आप समस्त साधकों को अच्छी तरह से पता है या नहीं कि शराब पीने में सचमुच में सुख नहीं मिलता, तो अपने में से कोई शराब पीता है क्या? नहीं। तो बस इसी तरह से संसार की प्रत्येक वस्तु के बारे में निर्णय लो, निश्चय करो कि सचमुच में इनमें सुख है नहीं। हाँ, भ्रांति जरूर हो सकती है, ये सुख की तरह दिखाई जरूर दे सकती हैं, परंतु इनको, मैं तो क्या, मेरे जैसे पहले इनसे अनंत गुणा इसी वस्तु को पा चुके, फिर भी अभी तक वो सुखी हुए नहीं। तो वह नहीं हुए तो हम कहां से हो जाएंगे? तो बस यही खोज सबसे ज्यादा करो कुल मिलाकर के कि हम अपनी खुशी, अपना सुख किस में ढूंढते हैं, किसको हम सुख रूप समझते हैं, बस यही करना चाहते हैं। यदि ये ढूंढने में सफल हो गए तो बाकी के जो सूत्र आप लोगों ने बताए पूर्ण रूप से आप कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ पर यदि खोज नहीं कर पाए
तो फिर तो बात सारी की सारी फेल होने वाली हैं। देख लो, कोई तो सोचता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं, कोई सोचता मैं करोड़पति अरब खरबपति बन जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, कोई सोचता मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, कोई सोचता सारी संसार मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहे और मेरी जय जयकार करे तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसी ऐसी अनंत अनंत कल्पनाएं, अनंत अनंत विकल्प जीव मात्र के अंदर भरे रहते हैं। पता नहीं कौन किससे सुखी होना चाहता है। तो उनमें से हम भी कुछ ना कुछ कल्पना करके तो जागने से लेकर के सोने तक क्रिया चेष्टाएं करते हैं। तो बस यदि वह ठीक नहीं है तो थोड़ा हमें उसका अच्छी तरह से अनुसंधान करके सावधान हो जाना, बस इतनी सी बात है। चलो ठीक, कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। करो इसके ऊपर मंथन और अपने जीवन को धन्य बनाओ, क्योंकि ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है नहीं।